G20 आज भारत में पूरा चर्चे में है इस समय। तो थोड़ा सा G20 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। G20 के पहले इतिहास के बारे में बात करेंगे। G20 की स्थापना जो है 1999 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहीं नहीं है, इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहीं नहीं है। इसमें वर्तमान में 19 कंट्री शामिल हैं और एक संघ शामिल है जिसका नाम है यूरोपियन संघ। तो इसमें सदस्य देशों की संख्या, सदस्य जो हैं 19 देश और प्लस एक यूरोपियन संघ है, एक ईयू का मतलब है यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपियन संघ। यूरोपियन संघ में वर्तमान में 27 देश शामिल हैं, वर्तमान में 27 देश शामिल हैं। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। मतलब 19 देश और प्लस एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। ये तो हो गया इसके इतिहास के बारे में। लेकिन अब इसका वर्तमान अगर देखें तो G20 कि आखिर G20 इतना चर्चे में क्यों है और हम लोग इसके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं। और इसका G20 होने का मतलब ये है कि 19 देश है और प्लस एक यूरोपियन यूनियन है, इसलिए से G20 मतलब जो विकसित देश हैं या विकासशील देश जो हैं और जो मतलब सब विश्व के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले जो देश हैं, जो G20 मतलब 20 देश हैं जो इसमें शामिल हैं। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी जो बैठक है 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में हुआ। अब इसकी बैठक भारत में हुई इसलिए ज़्यादा चर्चे में है, ठीक है। तो 9 से 10 सितंबर को इसकी बैठक नई दिल्ली में हुई। इसकी अध्यक्षता यह जिस देश में होता है उस देश के पीएम या उस देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उसके अध्यक्ष होते हैं। तो इस समय जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी बने और ये G20 की 18वीं बैठक थी। इस 18वीं बैठक में इसको क्या कर दिया गया कि इसमें नरेंद्र मोदी द्वारा एक फैसला किया गया। मतलब नरेंद्र मोदी ने इसकी मतलब उस घोषणा को बोला, मतलब फैसला सबकी सहमति से हुआ था कि इसमें यह कहा गया कि अफ्रीकी एकता संघ यानी कह सकते हैं अफ्रीकी संघ को इसमें शामिल कर लिया गया G20 में। वो बताएंगे इसका कारण क्या था शामिल करने का। अफ्रीकी संघ को शामिल कर लिया गया। इसकी स्थापना जो है 1963 ईस्वी में हुई। इसकी स्थापना जो है 1963 ईस्वी में हुई और इसमें वर्तमान में 55 देश हैं। अब आप अगर मैप देखे होंगे, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे मैप बनाते हैं, ये वर्ल्ड का मैप है, तो ये एशिया महाद्वीप है, ये है यूरोप महाद्वीप, ये है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, साउथ अमेरिका महाद्वीप, और यही है अफ्रीका, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है अंटार्कटिका। अब इस महाद्वीप में ये अफ्रीका महाद्वीप ये है, इसमें जितने भी देश हैं वो अफ्रीकी संघ में शामिल हैं और इसमें 55 देश हैं और ये 55 देश में लगभग सभी देश मतलब बहुत ही पिछड़े हैं। तो इसको शामिल करने का रीज़न था कि इसको मुख्य धारा में लाया जाए, इसमें यहाँ पे भी थोड़ा सा आर्थिक विकास किया जाए। तो मेरे हिसाब से तो ये भाई ठीक है, क्योंकि यहाँ के जो पिछड़े देश हैं इनका भी कुछ विकास हो पाएगा। अब यहाँ पे अब देख लेते हैं कि ये अफ्रीकी एकता संघ जो है ये इसको शामिल करें, ये बहुत बड़ी बात है। अब जो G20 था अब इसका नाम G21 हो गया, क्योंकि 19 देश यहाँ पे यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकी एकता संघ इसमें शामिल कर लिया गया और 55 देश एक संगठन है, 55 देश इसमें है और इसमें 27 देश और 19 देश हो गए। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि G20 का कार्य क्या है। G20 जो है G21 था, इसका मुख्य कार्य क्या है। अब G21 कहलाएगा और इसका जो है अगला बैठक जो होने वाला है ये ब्राजील में होने वाला है, ठीक है। तो अब G20 जो है इसका मुख्य कार्य क्या है, तो इसका जो कार्य है अपने जो जितने भी इसके मेंबर देश हैं, सदस्य देश हैं, उनके बीच आर्थिक हालात पे चर्चा होती है। आर्थिक हालात पे चर्चा कि मतलब जितने भी मेंबर देश हैं इनके बीच आर्थिक हालात कैसी हैं। मतलब जैसे मान लीजिए भारत है, चीन है और भी रूस है, अमेरिका है, तो इनके बीच आर्थिक संबंध कैसे हैं उनको मजबूत करना। और इसके बाद
नई आर्थिक नीति लाना, इनके बीच नई आर्थिक नीति लाना, ताकि मतलब इनको व्यापार में सुगमता हो जाए और जो भी व्यापार में जो गतिविधियों में जो भी अवरोध हो रहा है उसमें मतलब ये रुकावट ना आए। तो नई आर्थिक नीति उनके लिए लाना और साथ ही वित्तीय संकट को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, वित्तीय संकट को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। और इन देशों के बीच वित्तीय संकट अगर जब हुआ, देखिए वित्त ये इस तीनों का मतलब ही है पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था से, यानी पैसा कौड़ी से सीधा जानो तो मतलब इसके जितने भी इसके मेंबर देश हैं इनके बीच व्यापार को मजबूत करना है कि ताकि व्यापार अधिक हो। जैसे कि मान जितने भी मेंबर देश हैं, जैसे अमेरिका हो गया, चीन, रसिया, जर्मनी, जितने भी हैं, ब्रिटेन, इंडिया, तो जितने भी हैं उनको मतलब एक साथ एक आर्थिक मंच पे लाना, एक साथ आर्थिक मंच पे लाना, जिसके द्वारा इनके बीच आर्थिक संबंध अधिक होगा तो व्यापार बढ़ेगा, तो हर देश का विकास होगा और हर देश की वित्तीय संरचना, वित्तीय संकट दूर होंगे। मतलब यही है, मतलब मेन काम है पैसा से संबंधित, अर्थ से संबंधित। ठीक है, बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि अफ्रीकी एकता संघ इसमें शामिल हुआ तो मतलब ठीक है या सही? इसका रिप्लाई आप लोग कमेंट में कीजिएगा। जय हिंद।